नाजरीन, कहानी में अब एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो हर किरदार की जिंदगी बदल कर रख देगा। फेरोज अब तक यही समझ रहा था कि उसकी मां ने संजय को दिल से कबूल कर लिया है और सब कुछ ठीक हो गया है। उसे लगता था कि अब उसका घर भी बच गया है और उसकी बीवी भी महफूज है। लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि हकीकत उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। एक सुबह जब शांजे मामूल के मुताबिक अपनी सास के पास लान में सलाम करने के लिए जाती है, तो माहौल बिल्कुल ठंडा होता है। शांजे अदब से सलाम करती है, लेकिन उसकी सास अचानक गुस्से में आकर उसका हाथ झटक देती है। वह सख्त लहजे में कहती है, मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छी तरह जानती हूं। तुमने और फरियाल ने मिलकर मेरे बेटे को मुझसे दौर कर दिया है। मैं तुम्हें कभी कबूल नहीं करूंगी, ना ही उस घर की बहू तस्लीम करूंगी। यह अल्फाज सुनते ही संजय के हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं। वह वहीं साकत खड़ी रह जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे यकीन ही नहीं आता कि जिस सास को वह अपना समझ रही थी, वही उससे इतनी नफरत करती है। लेकिन इस सब से वह बेखबर होती है कि फेरूज पीछे ही खड़ा यह पूरी बात सुन रहा होता है। फेरूज आगे बढ़ता है। इसके चेहरे पर गुस्सा और दुख दोनों वाज होते हैं। वह अपनी मां से कहता है, मामा, ये आप क्या कह रही हैं? आप तो खुद कहती थी कि आपने संजय को कबूल कर लिया है। फिर यह सब क्यों? उसकी मां जज्बात में आकर कहती है कि संजय ने उसका बेटा छीन लिया है और अब वह पहले जैसा बेटा नहीं रहा। वो मजीद सख्त लहजे में ऐलान करती है कि वह शांजे को किसी सूरत बहू कबूल नहीं करेगी। यह बात सुनकर फेरूज का सब्र टूट जाता है। वह पहली बार अपनी मां के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, अगर आपने शांजे को कबूल नहीं किया तो मैं भी उस घर में नहीं रहूंगा। यह सुनकर घर का माहौल मजीद बिगड़ जाता है। मां चीखती रह जाती है, लेकिन फेरूज संजय का हाथ पकड़कर वहां से चला जाता है। वह उसे सीधा अपने कमरे में ले आता है। संजय मुसलसल रो रही होती है और कांप रही होती है। फेरोज उसे दिलासा देता है और कहता है, तुम्हें किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं। अब मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। इसी वक्त यह इशारा मिलता है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो फेरोज जल्द ही यह घर छोड़ने का बड़ा फैसला भी कर सकता है। दूसरी तरफ जीनिया अपनी चालें मजीद तेज कर देती है। वो रक्साना को फोन करती है और उसे सख्ती से हुक्म देती है कि फौरन फरियाल के घर जाओ, माफी मांगो और किसी भी तरह दोबारा उस घर में जगह बनाओ। वह उसे पैसों का लालच भी देती है। रक्साना मजबूरी में फरियाल के घर पहुंच जाती है। जैसे ही वह वहां दाखिल होती है, शहराम उसे देखकर गुस्से से भर जाता है, लेकिन रसाना सबके सामने जमीन पर बैठकर रोने लगती है और कहती है, तो गाइस, हाथुन ड्रामा की न्यू एपिसोड और प्रोमो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दो और साथ ही साथ में बेल आइकन की घंटी को दबा दो और वीडियो को लाजमी से लाइक करें और मज़ीद ऐसे ही ड्रामास की अपडेट्स के लिए चैनल को लाजमी से लाजमी विज़िट करें। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। आप वीडियो देखते तो हैं मगर वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं करते, तो वीडियो को लाजमी से लाइक और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।